बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रख रहा हूं जिसकी हसूल के लिए दुनिया भर में 14 टीमें इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में है। ये ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफ़ी की तस्वीर है। इस ट्रॉफ़ी के हसूल के लिए हज़ारों लोग जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के स्टेडियम्स को तैयार कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की टीमें यहाँ आएँ और एक बड़े मार्के के बाद इसको हसूल करके ले जाए। तो इसका हसूल इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल हर टीम ये सोच कर जा रही है कि हमें ये ट्रॉफ़ी लेनी है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, चाहे वो डग आउट में बैठे हैं या रिज़र्व प्लेयर्स हैं या 11 में खेलते हैं, उन सबको इस ट्रॉफ़ी को छूना चाहिए और छू कर ये अहद जो है वो दोहराना चाहिए कि हमें इसको हासिल करना है, हमारी मंजिल ही ये है। अब आज पाकिस्तान अपना 5वां T20 मैच खेल रहा है और अगर ये मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो ये 10वीं सीरीज़ है और ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ बराबर हो जाएगी। और अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो समझ लें कि हम ये सीरीज़ भी हार जाते हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने तो ये कह दिया है कि ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान अपनी पूरे ज़ोरों से इस मैदान में उतरेगा और इस मैच को जीत कर ही वापस जाएगा और ये होना भी चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक और तजवीज़ है मेरे पास, वो ये है कि आज मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दे और ये कमेटी सारी रात बैठकर पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के साथ जो 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें एक मैच तो बारिश की नज़र हुआ, इसमें अपनी खामियों की तलाश करे, अपनी कमज़ोरियों का जायज़ा ले और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाए और उसके साथ साथ सिफारिशात भी मुरतब करे कि इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद हम जो 2-4 दिनों में वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं तो उस टीम में भी मुनासिब तब्दीलियाँ कर ली जाएँ ताकि एक बेहतरीन टीम जो है वो मैदान में उतारी जाए और फिर वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान हमें ये सुनने को ना मिले कि आज हमसे ये गलतियां हुई हैं, हम इस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, अगले मैच में और गलतियां हो जाएंगी और काबू पाने की कोशिश की जाएगी। ये गलतियां और काबू पाने की प्रैक्टिस जो है वो सेटिसाइड होनी चाहिए, सीधा जाना चाहिए पूरे एतमाद के साथ और वर्ल्ड कप जो है वो जीतना चाहिए। आमिर ने ये कहा कि कोई वजह नहीं कि हम वर्ल्ड कप हार जाएँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात हैं कि हम वर्ल्ड कप में लीग मैचेस भी जीत जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा मरबूत लाहे अमल तैयार किया जाए। अब लाहे अमल के लिए मैं आपको बताता हूं कि 3 बड़े शोबे हैं, एक बैटिंग, एक बॉलिंग, एक फील्डिंग और एक चौथा शोबा जो है वो एनालिस्ट का है जिसमें आपको तज्ज़िया या तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं। तो मैं आपको 2-1 फैक्ट सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि 2021 के वर्ल्ड कप से T20 2021 के वर्ल्ड कप से बैटिंग हमारा दर्द-ए-सर बना हुआ है। सबसे बड़ा मसला हमारा बैटिंग का है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मरतबा 200 प्लस रन्स बनाए हैं और पहले बैटिंग करते हुए, और इसमें पहले बैटिंग करते हुए हमने एक दफ़ा 200 प्लस रन्स बनाए थे और ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने कराची में बनाए थे। और हमारे अलावा आयरलैंड की एक टीम है जिसने पहले खेलते हुए एक दफ़ा 200 रन्स बनाए हैं। और बाकी लोगों का अगर आप जायज़ा लेते हैं, बाकी टीमों का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि भारत जो है वो सर फहरिस्त है और वो उसने 12 मरतबा जो है वो 200 प्लस रन्स पहले खेलते हुए बनाए हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड ने 9 दफ़ा 200 रन्स बनाए हैं पहले खेलते हुए। उसके बाद आपके इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने 6-6 दफ़ा, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे और ये 3 टीमें हैं जिन्होंने 4 दफ़ा ये मार्का मारा है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने 2-2 दफ़ा पहले खेलते हुए 200 प्लस रन्स बनाए हैं, जबकि आयरलैंड और पाकिस्तान ने 1-1 दफ़ा पहले खेलते हुए 200 रन्स बनाए हैं। तो गोया इस फहरिस्त में हम सबसे आखिर पर हैं और अगर हमें वर्ल्ड कप में पहले खेलने का मौका मिले तो क्या मतलब ये कि हम 200 रन्स नहीं बना पाएंगे। और दौर इस बात का है, इस वक्त जो दौर है वो इस बात का है कि IPL में आप देखें कि सनराइज़र्स हैदराबाद ने 287 रन्स की इनिंग्स खेली है, हाईएस्ट। तो हमारे लिए तो ये मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। और अभी कल ही की बात है, कोयटा नाइट राइडर्स ने 261 रन्स की इनिंग्स खेली है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है, लेकिन पंजाब किंग्स ने इसे 19वें ओवर में हदफ पा लिया उन्होंने। तो ये इतनी बड़ी और इतनी फास्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इसके पास तो इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि ये दुनिया की पहली 10 टीमों में आखिरी नंबर पर है 200 रन्स बनाने में। तो एक तो मसला ये है। दूसरी बात अगर आप करते हैं वो ये है कि
पर ओवर रन्स हम किस तरह से बनाते हैं। 2021 से लेकर नवंबर 2021 से लेकर अब तक हमने एवरेज निकाली जाए तो 8.1 रन्स पर ओवर बनाते हैं, यानी कि 20 ओवर्स में 160 रन्स। और आप बताएं कि आज के दौर में 20 ओवर्स में 160 रन्स बना के आप जीतने की तवक्को रखते हैं, ये एक बिल्कुल ही अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। ये शरह जो है, ये हमारी ये जो शरह है, ये ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से थोड़ी ऊपर है, बाकियों से हम लोग सब नीचे हैं। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा है, वो एक ओवर में 9.49 रन्स बनाते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 9.42, इंडिया 9.41, इंग्लैंड 9.27, वेस्ट इंडीज़ 9.26, यानी ये वो ममालिक हैं जो 9 से ऊपर की शरह से रन बनाते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका और पाकिस्तान ये 8 की रेंज में आते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 ममालिक और हैं जो इनसे नीचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यहाँ भी हमारा जो पर ओवर रेट है ये भी बहुत कम है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये तो हमारा बॉलिंग के स्टैट्स हो गए, आपके सामने मैंने रख दिए। और उसके बाद दूसरी बात जो बॉलिंग की आती है, तो बॉलिंग में आप देखें ज़रा कि बॉलिंग में अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें ना, तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया के पास इस वक्त जो टीम बन रही है आईपीएल के बाद, इतने ज़्यादा उनके पास खिलाड़ी आ गए हैं, इतने ज़्यादा उनके पास चॉइसेस हैं कि उनको 11 बनाना मुश्किल हो रही है। उनके पास ओपनर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ओपनर्स हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत शानदार है, उनके पास फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है, इसके पास ओपनर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इन्होंने 8-10 ओपनर्स ही इकट्ठे कर लिए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लॉप है। और मज़े की बात और बल्कि अफसोस की बात ये कि हमारे पास एक भी फिनिशर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो 11 है वो किसी हद तक भारत पर फौकियत रखती है। किस मामले में, किस शोबे में? और वो जो शोबा है वो है फास्ट बॉलिंग का, कि ये वो शोबा है जहां भारत कमज़ोर है और पाकिस्तान जो है वो रिच है। पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर, शाहिन शाह, नसीम शाह, जमान खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, हारिस रऊफ़, ये फास्ट बॉलर्स हैं। जबकि इंडिया के बाद यानी इंडिया के पास इस तरह की कोई चॉइस नहीं है, बहुत महदूद से उनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो कैपेसिटी है। इन जो हमारे मैंने आपको 6, 7, 8 बॉलर्स बताए, इसमें से 3 खेलने और इसके साथ एक स्पिनर खेलेगा या 2 स्पिनर खेलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कोई रेगुलर ऐसा स्पिनर नहीं है जिस पर हम इन्हिसार कर सकें। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि अमाद वसीम की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा रिच है, क्योंकि अमाद वसीम के पास वेस्ट इंडीज़ और में खेलने का बहुत ज़्यादा तजर्बा है और वहाँ पर उन्होंने 61 विकेटें हासिल कर रखी हैं और 625 रन भी बना रखे हैं। तो गोया यूँ समझ लें कि ऑलराउंडर के शोबे में अमाद वसीम एक नेमत हो सकती हैं। अच्छा, अब इस बैटिंग और बॉलिंग के तजज़िये के बाद फील्डिंग पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे कोई बेहतरी आनी ही नहीं है। एनालिस्ट मैंने आपको बता दिया, सारा जो एनालाइज है वो सारा कुछ आपके सामने रख दिया है। हासिल बहस ये है कि हमारी टीम को इस वक्त शफल करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग जो रिज़र्व्स हैं प्लेयर्स, उनमें से कुछ लोगों को लाना पड़ेगा। आप साइम अयूब उस्मान से जो ओपनिंग करवाते हैं, या आप रिजवान और बाबर से ओपनिंग करवा दें, ये 2 पेयर्स बनती हैं। क्रॉस मत करें, ऐसा ना करें कि साइम और बाबर ओपन कर लें या उस्मान और रिजवान ओपन कर लें। अगर आपने ओपनिंग जोड़ी बनानी है तो जेन्युइन ओपनर्स की बनाएं कि साइम के साथ आप उस्मान को खिला दें ओपनिंग में, और या फिर रिजवान के साथ बाबर को खिला दें। अच्छा, उसके बाद मिडल ऑर्डर में जो नाम आता है वो इफ्तिखार का है, तो इफ्तिखार को भी रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। आज़म के ठीक होने की उम्मीद रखनी चाहिए और आज़म को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ एक ही सवाल करूँगा कि इफ्तिखार अहमद के बारे में कहा जाता है कि बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि उन्होंने अपना आखिरी मैच कौन सा है जो जितवाया हो, या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी यादगार हो, कोई एक मैच बता दें, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा में से किसी एक को आजमाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। शादाब और अमाद वसीम का पेयर तो है ही, यहाँ भी आप चॉइस ले सकते हैं और इस तरह आप अपने बॉलिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपने पर ओवर के स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं। आप 200 प्लस रन्स बना सकते हैं, आप 200 प्लस रन्स को चेज़ भी कर सकते हैं। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप रिकन्सिडर करें सारी चीज़ों को। तो ये आज का आपके सामने मैंने एक तबसरा रखा है, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आपको एक ख़बर देता जाऊँ कि आईसीसी ने
T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना जो ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है वो यूसेन बोल्ट हैं, जिन्होंने 8 मरतबा ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने गले में डाला है। दुनिया के फास्टेस्ट वो मैन हैं। उनके साथ क्रिस गेल को भी उन्होंने एम्बेसडर मुकर्रर किया, जबकि इंडिया से युवराज सिंह को एम्बेसडर मुकर्रर किया है। काश इस फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी नाम भी होता। अल्लाह हाफिज़।